हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस 2021 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस 2021 में पूछे जा सकते हैं, उसी के सीरीज में हम लोग ऑलरेडी 9 जो हमारे टेस्ट है यानी 90 जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो 10वां सेट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, एक मिनट। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है 2021-22 के यूपी बजट के संदर्भ में राज्य ने आत्मनिर्भर किसान सम्मानित योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न है, आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित विकास योजना किसके लिए है? तो आत्मनिर्भर निर्भर कृषक सम्मानित योजना क्या सोलर पंप की सब्सिडी देने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, या किसान को मुफ्त सिंचाई देने के लिए, किसान की आय को दुगना करने के लिए, या न्यूनतम समर्थन सपोर्ट एमएसपी के लिए? तो दोस्तों, 2021-22 में यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसको सशक्त करने के लिए, आर्थिक सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेन मकसद है यहाँ पे किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, तो यहाँ पे किसानों को आय को दुगना करने के लिए आत्मनिर्भर कृषक सम्मानित विकास योजना यूपी गवर्नमेंट द्वारा अभी बजट में यहाँ पे इसको रखा गया था। तो 1 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूल्यों के घटते क्रम में निम्नलिखित निर्यात वस्तुओं की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पूछा है 2020-21 में जो इंडिया निर्यात करता है तो उसके वैल्यूज़ के संदर्भ में किसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, किसको कम करता है। वैल्यूज़ के संदर्भ में यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो 4 यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो आइटम्स हैं उसके नाम दिए गए हैं। पहला है ड्रग्स फॉर्मुलेशन इन बायोलॉजिकल, औषधि निर्माण, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरा है मोती कीमती पत्थर, और चौथा है लोहा और इस्पात। इन चारों को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको यहाँ पे करना है और ध्यान रखना है, ये हम निर्यात करते हैं। तो देखो, इंडिया में जो निर्यात की वस्तुएं हैं उसमें सबसे पहला हमारे पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं, यानी कि जो गैसोलीन या पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट आते हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे पूरे एक्सपोर्ट का लगभग में 10% वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जेम एंड ज्वेलरी से रिलेटेड हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, और ये पूरे एक्सपोर्ट का लगभग में 9% वैल्यूज़ हमारा होता है मोती और कीमती पत्थर ग्रुप में। और तीसरी जो हमारे आते हैं औषधि निर्माण या फार्मास्यूटिकल जो हमारे होते हैं ग्रुप्स, उसमें आते हैं ये लगभग में 6.7% के आसपास हमारी हैं। इसके बाद हमारी मशीनरी और कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, वो भी हमारे 6.5% हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिकल आते हैं, वो भी हमारे 6% के आसपास है। आयरन एंड इस्पात वाले जो आते हैं 8वें नंबर पे आते हैं, इसकी वैल्यू जो है पूरे एक्सपोर्ट की 4% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जो दिया गया है इसमें आप कर सकते हो पेट्रोलियम उत्पाद को फर्स्ट नंबर पे, 2 आप कर सकते हो फर्स्ट नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे तीसरा रहेगा, यानी कि हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 एंड 4। ठीक है, ये हम आपको ध्यान में रखना है। तो आज का तीसरा प्रश्न यहाँ पे 2021-22 के यूपी बजट के संदर्भ में राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा, देखो अटल मेमोरियल या हमारी जो एक अटल मेमोरियल स्थल थी वो हमारी स्थापित कहाँ किए जा रहे थे? लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा जो स्थल था वो हमारे लखनऊ में इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा जो विश्वविद्यालय हैं वो भी हमारे लखनऊ में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो 3 का हमारा सी यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
आज का चौथा प्रश्न है, हाल में ही यूनेस्को द्वारा किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है? यानी कि पहले टाइगर रिजर्व थी, अब बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है यूनेस्को द्वारा, ठीक है, जो यूनाइटेड यूएन की एक संस्था है उसके द्वारा। तो ये हमारी जो मध्य प्रदेश की जो हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको अभी हमारी बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अब हमारी यूनेस्को की जो हमारी एमपी में जो साइट थी वो हमारी अब 3 हो जाएंगी। पहले पंचमरही और अमरकंटक 2 ऑलरेडी थे, अब एमपी का तीसरा हमारी यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये किस कैटेगरी में की गई है? नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के कैटेगरी में हमें ये की गई है। और कहाँ पे लोकेटेड है? केन बेतवा जो इंटरलिंक है उसमें पन्ना जो टाइगर रिजर्व थी वो भी सबमर्ज होना था। तो 4 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। 5वां है, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? ठीक है, मॉस गार्डन का मतलब है यहाँ पे मॉसेस क्या होती है? ग्रास नहीं होती है, ये हमारी काई होते हैं। तो काई का जो मैदान है एक तरह से आप बोल सकते हो, कहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश अभी हमारे किए गए हैं? तो ये हमारी उत्तराखंड में किए गए हैं, नैनीताल के एरिया में, छोटा सा एरिया में ये किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट इंडिया के एक काई गार्डन है या मॉस गार्डन है। तो 5 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। फिर आज का छठा प्रश्न है यहाँ पे, वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई 1760 में अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो वांडीवास एक तरह से तमिलनाडु का एक एरिया है, वहाँ अभी हम क्या बोलते हैं? वनदायन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्रांस के खिलाफ हुई थी, फ्रेंच के खिलाफ हुई थी। ये हमारी थर्ड कार्नेटिक वार भी इसको बोलते हैं, और ये डिसिसिव वार थी। इसके बाद फ्रेंच की जो यहाँ पे बोल सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट थे वो हमारे रुक गए, और यहाँ पे अंग्रेज़ों को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये हमारी फ्रांस के खिलाफ है, वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई 1760 में हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। तो 6 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 7वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की थी? यानी कि फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम था इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट भी किसके लिए? मुस्लिम के लिए, सेपरेट रिलीजन के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। कब किए गए थे? 1909 में, ठीक है, जो उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन भी इलेक्टोरेट भी बोला जाता है इंडिया का। ये हमारे 1909 की जो हमारी जो एक्ट थी उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। तो आज का 8वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, कानपुर से 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो कानपुर से आप देखोगे तो नाना साहब ने नेतृत्व किया था, लेकिन उसके जो लीडर भी थे वो हमारी तात्या टोपे भी थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑप्शन है गलत यहाँ पे सेट हो गया है। नाना साहब तात्या टोपे दोनों ही यहाँ पे कानपुर से लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह यहाँ पे बिहार से लीड कर रहे थे, हजरत बेगम लखनऊ से लीड कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली से जो जनरल भक्त खान थे वो दिल्ली से लीड कर रहे थे, बरेली से हमारी खान बहादुर लीड कर रहे थे, फैजाबाद से अहमदुल्ला लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे है। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे दोनों लीड कर रहे थे, लेकिन लीडर हमारी नाना साहब थे। तात्या टोपे तो उनके एक तरह से बोल सकते हो असिस्टेंट थे। तो 8 का हमारा ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 9 की बात करते हैं, बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को वैश्विक पुरस्कार मिला है? यहाँ पे इंडिया में किस टाइगर रिजर्व ने यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना कर दिया है, एक स्पेसिफिक जो टाइम थी उसके अंतर्गत, इसके संदर्भ में ग्लोबल अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही एरिया है। उत्तर प्रदेश में जो हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई है एक स्पेसिफिक टाइम में। हालांकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे, फिर भी उसके जो भी थी वहाँ पे डबल कर दिए गए हैं।
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि यूपी का पार्ट है। 9 का ए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी महाजनपद मगध की पहली राजधानी थी? ठीक है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? क्या पाटलिपुत्र था, वैशाली था, राजगीर था या उज्जैन था? तो मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर थे। और आप बोल सकते हो मगध की जो इस्टेब्लिशमेंट हुए थे, राजगीर जो कैपिटल था, उसमें हरियाणा का जो डायनेस्टी थी उनके बिंबिसार द्वारा राजगीर को फर्स्ट कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, तो बिंबिसार इसके फाउंडर मेंबर थे और उसके जो सन थे अजातशत्रु, वो भी वहाँ पे राजगीर में ही कैपिटल चलाते थे मगध का। लेकिन अजातशत्रु के जो सन थे उदयन ने राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? पाटलिपुत्र किया। ठीक है, ये हमारे उदयन के द्वारा किए गया था पाटलिपुत्र में। तो वैसे इसका आंसर जो फर्स्ट हमारी राजधानी थी वो हमारी राजगीर हो जाएगी, 10 का सी। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। आज हम लोग 10 यहाँ पे प्रश्न डिस्कस किए जो कि यूपीपीसीएस 2021 के जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जा सकते हैं। वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।